तो आज हम 2022 में आई कोरियन मूवी द पायरेट्स द लास्ट रॉयल ट्रेजर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में कुछ पायरेट्स होते हैं जो खजाने को लूटने जाते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक राज्य में किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया होता है, लेकिन यहाँ के लोग हार रहे होते हैं। तो यहाँ का जो जनरल होता है वो अपने देश से ही सारा सोना चांदी लूट करके एक जगह छुपाने के लिए लेके चला जाता है। तो जब लेके जा रहा होता है तभी रास्ते में जब वो जा रहा होता है समुद्र के रास्ते से, उसी रास्ते में तूफान आ जाने की वजह से वो सारे मारे जाते हैं, लेकिन वो सोने चांदी को एक सेफ जगह पे रख देता है एक मैप के साथ में। और हमें समुद्र के बीच में एक लोगों का ग्रुप दिखाया जाता है। ये बैंडिट्स रहते हैं, मतलब डाकू जो ज़मीन पे लूटपाट करते हैं। इन सब ने चोरी किया होता है, इसलिए इन्हें मरने के लिए बीच में समुद्र में बिना खाना पानी के छोड़ दिया गया रहता है। इन लोग को लगता है कि ये मरने वाले ही हैं। तभी जो इसका लीडर रहता है, जो हमारा हीरो भी है, इसका नाम मूची है, जो इन लोगों का बॉस है, वो देखता है कि एक लड़की आ रही है। उसे लगता है कि स्वर्ग से लोग उसे लेने के लिए आए हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये कैप्टन की शिप रहती है। ये लोग पायरेट्स रहते हैं। ये लोग उसे लेकर के अपने शिप पर जाते हैं, जहाँ उसे अपने साथ में रखते हैं, उससे काम करवाते हैं। लेकिन जो बैंडिट रहता है, जो हीरो, उसे पसंद नहीं रहता काम करने का, वो सिर्फ हमेशा ऑर्डर ही देता रहता था। तो वैसे एक बार इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है कि कैप्टन कौन रहेगा। इन लोग कैप्टनशिप के लिए लड़ रहे होते हैं। तभी लोग देखते हैं कि इनके जहाज के पास से एक शिप आ रही है। इनका मेन काम रहता है दूसरे शिप को लूटना, उनसे खाने पीने का और सोना चांदी लूटना रहता था। तो ये लोग तुरंत ही उस शिप पे चले जाते हैं उसे लूटने के लिए। यहाँ पे जो हीरो रहता है वो बोलता है मैं ही जाऊँगा, अकेले सब लूट के चला आऊँगा। तो हीरोइन नहीं जाती है, लेकिन हीरो जाता है और उसके जो साथ रहते हैं वो सब के सब वहाँ जाते हैं। जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, तो लोग और गुस्सा आता है। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं एक छोटा लड़का इन्हें बता रहा होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, बल्कि हम तो खजाने की तलाश में यहाँ पे आए थे। खजाना का नाम सुन करके वो लोग सोचने लगते हैं कि जरूर इनके पास कोई खजाना होगा। वो लोग उससे वहाँ का लिए रास्ता पूछने लगते हैं, वहाँ का नक्शा मांगने लगते हैं। तो नक्शा दे देता है वो इन लोगों को। इनके पास एक आदमी रहता है जो जापानीज लैंग्वेज और कोरियन लैंग्वेज जानता है, तो उन्हें ट्रांसलेट करके सब बता रहा होता है। अभी लोग नक्शा लेकर के अपने शिप पे जाते हैं, वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि देखिए हमें कैसे जाना है। यहाँ ऊपर सब लोग देख रहे होते हैं कि ये लोग बस हमारी जो कैप्टन है वो इस खजाने को ढूंढने के लिए हाँ बोल दे बस। तो जो कैप्टन रहती है वो हाँ बोल देती है कि ठीक है हम ये खजाना लूटने के लिए जाएंगे। तो ये लोग दूसरे दिन खजाना लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनकी शिप आगे जाती है। जब ये लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे एक जगह पे पहुँचते हैं। वहाँ उतरने पे इन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है। तभी जो हीरो रहता है बोलता है लाओ नक्शा मैं बताता हूँ यहाँ का रास्ता आगे क्या होगा। तो उन्हें एक गुफा मिलता है, वो लोग उस गुफा में जाने लगते हैं। तभी बाहर इन लोग को एक गाय दिखती है। इन लोग ने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं होता, तो इन लोग को लगता है कि देखो अब तो भगवान भी हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमें खाना मिल गया है। ये लोग बिना सोचे अंदर चले जाते हैं। कैप्टन मना करती रहती है तो भी, लेकिन बाद में देखते हैं तो वहाँ एक नहीं बल्कि गायों की पूरा झुंड रहता है। जो हीरो रहता है वो इन सब गायों के बीच में ही लड़ते लड़ते चला जाता है। तो इन सबको लगता है बाकी सबको कि हीरो मर चुका होता है। सब लोग दुखी हो रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो हीरो है वो पेड़ से लटक गया है नीचे। वो लटका होता है, तभी देखता है कि उसके बगल में कुछ हाथी के दांत जैसा है, तो उसे निकाल लेता है। ये लोग सब दुखी होकर जा रहे होते, तभी पीछे से ये यहाँ पे आवाज देता है कि मैं जिंदा हूँ। सब लोग कैप्टन और बाकी सब लोग इसके पास आते हैं। वो जो हाथी का दांत रहता है उसे उठा लेते हैं। कैप्टन देखती है कि वो जो हाथी का दांत है उसके ऊपर नक्शा बना हुआ है। तो इन्हें समझ में आ जाता है कि जो पहले नक्शा था वो इस नक्शे तक पहुंचने का रास्ता था। अब लोग जा रहे होते हैं, तभी ये जो हीरो रहता है और हीरोइन के बीच में कैप्टनशिप की लड़ाई होने लगती है। हीरोइन बोलती है कैप्टन तो मैं ही रहूंगी, और अगर तुम लोग को हमारे साथ आना है तो तुम लोग भी पायरेट्स बन सकते हो, लेकिन तुम्हें पायरेट्स बन के हमारे साथ रहना होगा। तो बाकी सब लोग तो पायरेट्स बन जाते हैं, मान जाते हैं, सिवाय हीरो के। हीरो बोलता है कि नहीं, मैं तो डाकू ही रहूंगा, जो बैंडिट हूँ मैं अपनी पृथ्वी का, जमीन का, वहीं पे रहूंगा, मैं समुद्री लुटेरा नहीं बनने वाला। और वो सोचता है कि सारे जो उसके साथ में थे उसके साथ में ही रहेंगे, लेकिन कोई इसके साथ नहीं रहता, यहाँ तक कि उसका दोस्त भी। सब के सब हीरोइन के साथ चले जाते हैं। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी किसी से लड़ता रहता है और उसे हरा देता है। वो लड़ने में बहुत अच्छा रहता है। तभी वहाँ पे एक आता है आदमी जो बोलता है कि मैं तुम्हें अपने युद्ध में अपने साथ रखना चाहता हूँ। अब वो ऐसा क्यों कहता है ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ ये जो लोग रहते हैं उस मैप के मिलने की खुशी में जश्न मना रहे होते हैं। तभी रात को जो हीरो रहता है वो एक नक्शा छोड़ करके उस जो हाथी का दांत रहता है उसे चुरा के लेके चला गया रहता है। अब इस नक्शे के सहारे हीरोइन और 2-3 लोग और उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। तो लोग जंगल में जाते हैं, देखते हैं एक घर रहता है। उस घर में जाने पे हीरोइन जो है उसे मिल जाती है। पहले तो हीरोइन जो हीरो को बहुत मारती है, फिर उससे पूछती है कि तुमने बताओ वो नक्शा कहाँ रखा है, वो मुझे दे दो। इन दोनों के बीच थोड़ी लड़ाई होती है। बाद में हीरो बोलता है कि ठीक है मैं बताता हूँ कहाँ है। पता है कि जब मैं नक्शा चोरी करके ला रहा था तब मेरे एक आदमी ने देख लिया था। ये वही आदमी जो जापानीज लैंग्वेज समझता था, तो वो इसके साथ आया था। उसने ही इसे बोला था कि जंगल में छुप के रहो, और नक्शा वो अपने पास लेके गया था सेफ्टी के लिए। उसने इसे जंगल में रहने के लिए बता दिया था इस जगह पे रहना है, और सुबह होते ही उसे अपने हाथों से पत्थर को टकराना है। उसकी आवाज़ से मैं आ जाऊँगा इसे बचाने के लिए, क्योंकि इसने इसे झूठ बोल दिया रहता है कि यहाँ पूरे जंगल में आर्मी है, तो इसलिए वो यहाँ पे चला आ गया रहता है।
हीरो और हीरोइन को पता चलता है कि उस आदमी ने दोनों को धोखा दे दिया है और वो दूसरी तरफ चला जाता है उस हाथी के दांत को बेचने के लिए एक राजा के पास। जब वहाँ पे जाता है तो उसे एक लड़की मिलती है जो अपने आप को राजकुमारी बताती है। अब ये दोनों मिल करके उस हाथी के दांत को उसे बेचते रहते हैं, उसके बारे में बताते हैं। वो बताता है कि ये जो हाथी दांत है ना, ये एक नक्शा है, ये बहुत बड़े खजाने का नक्शा है, कोई आम हाथी का दांत नहीं है ये। तुम मुझे सिर्फ 10,000 यांग, जो कोरियन है, कोरियन बोला जाता है पैसे को, वो दे दो और उसके बदले तुम सब ले सकते हो। ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उनको देखते ही वो माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन ये लोग नक्शे को और इन दोनों को पकड़ के लेके चले जाते हैं। उस लड़की को भी अपने साथ ले जाते हैं। कैप्टन पूछती है कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया, हमने तो तुम्हें सहारा दिया था यहाँ रहने के लिए। बोलता है मैं तो नक्शे बेचकर बस कुछ पैसे कमाना चाहता था। और इन दोनों के बीच में थोड़ी फाइट होती है। इस फाइट के दौरान में जो हीरो रहता है उसके पास एक बार फिर से हाथी दांत आ जाता है, लेकिन जो कैप्टन रहती है शिप की, वो वापस उसे ले लेती है और इन सबको काम करवाने लगती है बहुत खराब तरीके से। ये लोग काम करते हैं यहाँ पे। अभी जो नक्शा रहता है ये लेके जाते हैं, सिर्फ एक आदमी रहता है, बोलता है मुझे पढ़ना आता है नक्शा, तो पढ़ना चालू करता है, लेकिन उसे नक्शे में कुछ समझ नहीं आता। बोलता है ये कोड लैंग्वेज है, इसे सब कोई नहीं जानेंगे, जो वहाँ पे काम कर चुका है वही उसे जानेगा। अभी दूसरी तरफ का दिखाया जाता है कि जो आदमी है उसे भी इस खजाने के बारे में पता चल गया और वो भी इस खजाने को लूटने के लिए जा रहा है। अब यहाँ पे हीरो आता है और नक्शे को पढ़ के बताता था कि हमें ऐसे रास्ते में जाना है जो समुद्र हो, समुद्र के नीचे एक नदी बहती हो, वहाँ पे सूर्य की किरण ना पहुँचे। तो ये जो हीरोइन रहती है उसे रास्ता पता रहता है। ये लोग वहाँ पे जाने के लिए तैयार होते हैं। जब ये वहाँ पे जाते हैं, इन्हें वहाँ पहुँचने के लिए समुद्र के नीचे से जाना था, तो ये लोग अपने साथ 4-5 लोग जाते, हीरो हीरोइन और जो लड़की से पकड़ के लाए थे, और एक और रहता है। 3-4 लोग ये लोग मिल के जाते हैं समुद्र के नीचे से। ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो पहले तो इन्हें रास्ता नहीं मिलता है, तो लोग सोचते हैं कि ऐसा लगता है नक्शा झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हीरो के बाल उड़ते हैं तो उसे लगता है यहाँ कहीं हवा आ रही है तो जरूर रास्ता होगा, तो रास्ता ढूंढ देता है। अब रास्ता ढूंढने के बाद जब लोग आगे बढ़ते तो इन्हें वहाँ पे खजाना मिल जाता है, बहुत चांदी रहता है। लेकिन हीरो बोलता है यहाँ चांदी नहीं बल्कि यहाँ सोना होना चाहिए था, क्योंकि जो राजा सब अपना सोना चांदी रखा था तो उसने इतना सारा रखा था वो पूरा का पूरा एक राज्य बना सके, तो यहाँ पे चांदी नहीं सोना भी होना चाहिए। सब लोग सोना ढूंढने लगते हैं और तभी हीरो की नजर एक झंडे पड़ती है। उसे लगता है कि कोई नक्शा होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आता। तभी यहाँ पे इन लोग को ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ रहा हो, लेकिन हम बाहर देखते हैं तो वहाँ पे वही गुंडे लोग आए रहते हैं जो दूसरी तरफ हमने देखा था। वो यहाँ पे बॉम्ब विस्फोट कर रहे होते हैं। ये लोग छुपे थे। तभी जो आदमी जिसे जापानीज लैंग्वेज आती थी उसने इस नक्शे को देख लिया था, तो पढ़ने लगता है इसमें। तो पढ़ ही रहा होता है, तभी जो कैप्टन रहती है बोलती है कि सब लोग खजाना लेके सीप पे जाओ और वो लोग बाद में आएंगे। वो लोग सब खजाने को बांध के चले जाते हैं और यहाँ पे कैप्टन और बाकी लोगों में लड़ाई होने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि जो हीरो है और जो मेन गुंडा है उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। तो वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। ये गुंडा जो है वो एक राज्य का राजा बनना चाहता था और जो हीरो है वो एक जनरल था पहले, इसके अंडर में ही ये आदमी काम करता था। ये इसके लिए एक लड़ाई लड़ने गया था। राजा ने कहा था अगर तुम ये लड़ाई जीत जाओगे तो मैं तुम्हें इस राज्य का राजा बना दूंगा। तो इसके लिए उसने बहुत लोगों को मारा था, यहाँ तक कि अपने साथियों को मार दिया था जिसकी कंप्लेन हीरो ने राजा से कर दी थी, इसलिए राजा ने इसे दूसरे राज्य का राजा नहीं बनाया। तो ये दूसरे तरीके से अब राजा बनना चाहता था। अब यहाँ पे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ये लोग जो हीरो है वहाँ से चालाकी से निकल जाता है पूरे खजाने को लेके। अब नीचे हीरोइन आती है उस खजाने को रस्सी में बांधने के लिए। वो लोग बांध के ऊपर ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रस्सी छूट जाती है। हीरोइन फिर भी नीचे जाती है और उसे लेके आती है, लेकिन इस दौरान उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया रहता है। तो हीरो उसे मदद करता है, उसे बचाता है। अब सब लोग ऊपर आ रहे होते हैं, तभी एक वेल आती है जो पूरे खजाने को और हीरोइन को अपने अंदर ले लेती है। अब वेल जो है वो खींच के ले जा रही होती है, तो पूरी जो शिप होती है उनकी वो भी उसके साथ ही जा रही होती है, तो पूरी नुकसान हो जाती है। शिप का बहुत नुकसान होता है। जो ऊपर वाले लोग रहते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं क्या हो रहा है अंदर। तभी इनकी रस्सी टूट जाती है और इनकी शिप सही हो जाती है। तो इन लोगों को लगता है कैप्टन और हीरो दोनों मर चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो वेल है उसने उल्टी कर दी और हीरो हीरोइन वापस आ गए हैं। तो इन लोग को लगता है जो वेल है उसने जो चांदी के सिक्के खाए हैं वो भी वापस उल्टी कर देगी, लेकिन उन्हें चांदी के सिक्कों की जगह सिर्फ मछलियाँ ही मिलती हैं, तो लोग वही मछली दिए रहते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो गुंडा रहता है उसे भी वो जो नक्शा रहता था झंडे के अंदर वो उसे मिल जाता है। अब यहाँ पे हीरोइन जो है वो एक सपना देख के उठती है और देखती है कि जो राजकुमारी थी, राजकुमारी बनी थी, उसके यहाँ से सामान चोरी कर रही थी। तो उससे बात करती है, ये बोलती है कि तुम हमारा परिवार हो, ये सब तुम्हारा ही है, तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं है। अब वो हीरो के पास जाती है, उसे धन्यवाद बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। उसके बाद उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था कि वहाँ सोना भी होगा। तो उससे वही कारण बताता है, झंडा लेने के लिए वापस जाने के लिए बोलता है। तो जैसे कि कैप्टन बोलती है कि सीप वापस लो, तभी प्रिंसेस जो राजकुमारी थी वो आती है, बोलती है कि नहीं हमें वापस जाने की जरूरत नहीं है, वो झंडा इस जो आदमी जिसके जो जापानी चेंज करता है लैंग्वेज उसके पास है। तो सब लोग उसके कपड़े में ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को झंडा नहीं मिलता। लेकिन बाद में कैप्टन से पूछती है कि बताओ तुमने कहाँ रखा है। पता है मैंने एक झंडा देखा था लेकिन अपने पास नहीं रखा, वो वहीं छूट गया। फिर उसे पूरा रास्ता याद रहता है, तो बोलता है कि उस जगह पे जाना मतलब मौत का बुलावा देना है, तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। तो कैप्टन बोलती तुम्हें जो चाहिए वो दिया जाएगा, बल्कि तुम्हें उस पूरे खजाने का 10% तुम्हें दे दिया जाएगा।
तुम बस हमें वहाँ का रास्ता दिखाओ। तो बोलता है कि मुझे यहाँ का कैप्टन बनना है, तभी मैं रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि रास्ता मुझे ही पता है। तो सब उसकी बात मान जाते हैं और वो कैप्टन बन जाता है। अब जो कैप्टन थी, अब वो खाना बनाने लगती है। तो ये जो कैप्टन नया बना है, ये बहुत दुष्ट हो जाता है, लोगों से अच्छे से बात नहीं करता। अब जो पुरानी कैप्टन थी, वो खाना बनाती है, वो बहुत ख़राब खाना बनाती है, लोग उसका खाना नहीं खाते। लेकिन जो हीरो है वो उससे प्यार करता था, इसलिए वो उसका खाना खा लेता है और उसकी बहुत तारीफ़ भी करता है। अब ये लोग जाते हैं, उस रास्ते में जाने के लिए तैयार होते हैं। तो उनके जाते दौरान वहाँ पे बहुत तूफ़ान आ जाता है, बहुत तेज़। इसके बीच में इनकी जो नाव रहती है वो डूबने वाली रहती है, लेकिन हीरोइन जो है वो संभालते हुए रास्ते को पार करके वो लोग दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। अब जो ये मेन विलन है, उसे भी वहाँ का रास्ता पता था, तो वो भी अपनी पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे जाता है। तो इनके शिप को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो लोग पहले से पूरी तैयारी के साथ गए रहते हैं। अब सब लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, हमें दिखाया जाता है रास्ता कि दो लोग क्लियरली दोनों वहाँ पे पहुँच चुके हैं। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो जो नया कैप्टन बना रहता है उससे रास्ता पूछते हैं कि बताओ सोना कहाँ है। तो उसे रास्ता पता नहीं रहता है, तो ये इन लोग को कुछ भी बताता है कि यहाँ खोदो, वहाँ खोदो, ऐसे ही रास्ता बताता रहता है। अब जो हीरो हीरोइन है, वो दोनों देखते हैं कि एक पर्वत के ऊपर बार बार बिजली गिर रही है, तो इन्हें लगता है जरूर खजाना वहाँ पे होना चाहिए। तो हीरो डिसाइड करता है कि वो वहाँ पे जाएगा। तो हीरो वहाँ पे जाता है, और जो दूसरी तरफ जो नया कैप्टन बना है वो लोगों को कहीं भी गड्ढा खोदने को बोलता रहता है। इससे वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अब हीरो जब ऊपर पहुँचता है वहाँ पे, तो देखता है वहाँ पे एक गाँव है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये थोड़ी देर रहता है, तभी जो गुंडे रहते हैं उनकी पूरी टीम आ जाती है। तो जो गुंडों का कैप्टन रहता है वो उन लोगों को बोलता है कि जाओ हर जगह से खनना चालू करो, जो झंडे लगे हैं झंडे के नीचे कहीं ना कहीं नक्शा होगा। तो इस दौरान बहुत से लोग मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पूरी जगह ट्रैप ही बिछाया हुआ रहता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि लोग परेशान हो गए हैं सारे, तो लोग ये जो नया कैप्टन बना रहता है उसे ही मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं। तभी उसे वहाँ पे एक पेंगुइन दिखता है, जिसे उसने कभी देखा नहीं था। उसे लगता है कि इंसान है, तो सब लोग मिल करके उससे ही पूछने लगते हैं, क्योंकि उसके मुंह में सोना था। उसे रास्ता पूछ रहे होते हैं, तभी पीछे दिखाया जाता है कि जो उनकी शिप है उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया है। यहाँ पे हीरो को भी गुंडे लोग देख लेते हैं, तो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। इनकी शिप पूरी तरह से बर्बाद हो रही होती है। तभी जो कैप्टन रहती है पुरानी वाली, वो इनको बोलती है कि आधे लोग शिप को बचाने जाएंगे और आधे लोग हीरो को। तो जो दूसरी तरफ गुंडा रहता है उसे उसमें से खजाना नहीं बल्कि एक नक्शा मिलता है, जिसे लेके हीरो भाग जाता है। अब इसी दौरान जब हीरो भाग रहा होता है, तभी जो बचाने के लिए उसे गए रहते हैं वो मिल जाते हैं। तो हीरो को उन्हें बचाने के लिए वापस आना पड़ता है। तो हीरो बोलता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही लड़ूंगा। तो हम दोनों जो कैप्टन्स हैं उन दोनों में ही लड़ाई हो, बाकी लोग मत लड़ो। तो दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। जब ये लोग फाइट कर रहे होते हैं, तभी जो समुद्र रहता है उसमें तूफान आ जाता है, ज्वालामुखी फटने लगती है। तो जो पेंगुइन थी वो भागने लगती है। उसके पीछे पीछे जो पुराना नया कैप्टन बना है वो भी चला जाता है। अब जब वो वहाँ पे चले जाते हैं दोनों, और यहाँ पे इन दोनों में लड़ाई हो रही है, तो जो नक्शा रहता है समुद्र में गिर जाता है, और तुरंत ही जो नया कैप्टन बना उसके सर पे ही गिरता है, उसे मिल जाता है वो रास्ता। अब यहाँ पे इनकी शिप पूरी तरह से खराब हो गई रहती है, तो ये लोग जो नया शिप रहता है जो गुंडों का रहता है उस पर चले जाते हैं, उससे लड़ाई करते हैं और उनकी जो शिप रहती है उसे जीत लेते हैं। यहाँ जो नया कैप्टन बना उसे पूरे खजाने का मिल जाता है, लेकिन उसे बहुत सी पेंगुइन मिलती है जो उसे बहुत परेशान करती रहती है। अब यहाँ दूसरी तरफ जो कैप्टन है और बाकी लोग जो हैं वो गुंडों से लड़ रहे होते हैं। उनसे लड़ने के बाद ये भी उस रास्ते पे पहुँच जाते हैं जो नाव रहती है खजाने की, उस पर। तो जब सब लोग खजाने को लेकर के आ रहे होते हैं, तभी समुद्र में तूफान आ जाता है। इससे लड़ते हुए ये लोग बहुत बहादुरी से, बहुत मुश्किल से लोग उस रास्ते से पार जाते हैं। और दूसरी तरफ जो हीरो रहता है और जो गुंडा, उन दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी। वहाँ पे हीरो को एक बार तलवार लग जाती है, ऐसा लगता है कि अब हीरो मरने वाला है, लेकिन तभी चालाकी से वो गुंडे को मार देता है। और इस तरह से सभी लोग साथ में मिल जाते हैं और यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है।